अगली खबर है जनाब एहतसाब के वाले से नैब केस के बारे में। नैब अब जा रहा है मरीम साहब के खिलाफ कि जी इनकी बरीयत की दरखास्त जो है ये नाकाबिल समाअत है। अब गुलाम रज़ा साहब, क्योंकि एहतसाब भी इस निज़ाम से जुड़ता है कि खुद इमरान खान साहब भी कह चुके हैं कि जी मेरे बस में होता तो इतने लोगों को कर देते, हम एहतसाब करने में नाकाम हो गए। ये बात खुद वज़ीर आज़म कह रहे हैं जिनका नारा ही एहतसाब का था, और वो कहते हैं जी हमें तो वोट इस चीज़ पर मिले थे, 3 साल बाद वो कहते हैं हम नाकाम हो गए। लिहाजा ये केसेस बड़े अहम है कि कहीं तो वो आगे बढ़ते हुए नजर आए। तो नैब अब गया है मरीम साहबा के खिलाफ, आपको लगता है कि वो अब कोई एक्शन यानी नजर आ सकेगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, अपने हक में कोई फैसला ले सकेगा नैब? नैब को आप ये देखें कि जो मेजर केस है उसमें नैब से कहा गया है कि वो इनके बेनिफिशियल ओनर होने के सबूत जो है वो फ्राहम करे जी। और वहाँ जो नैब के प्रोसिक्यूटर्स हैं वो रोज़ाना तारीखें मांग रहे हैं। पहले कह रहे थे बड़ी जल्दी थी कि ये लगाया जाए, इन्हीं की दरख्वास्त के ऊपर इस केस की समाअत ज़रा ज़्यादा तेज़ी से शुरू हुई, लेकिन उसके बावजूद वो वहाँ पे ना शवाहिद पेश कर रहे हैं, ना उनके पास शायद होंगे या जानबूझ के नहीं कर रहे। तो नैब तो अपना मेजर केस हारने के करीब है, वो अब इस तरह की दरख्वास्तें दे के और लिंगर ऑन करेगा, जो टाइम बाय करने की कोशिश कर रहा है। नैब के पास तो अगर ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं, इनको मेजर केस के ऊपर फोकस करना चाहिए था। उन्होंने तो दरख्वास्त दायर कर रखी है कि उन्हें बिल्कुल बरी किया जाए इस केस से, क्योंकि उनका लेना देना नहीं है, सरकारी कोई अथॉरिटी उन्होंने इस्तेमाल नहीं की, और सरकारी अथॉरिटी क्योंकि सरकारी ख़जाने को कोई नुकसान नहीं पहुंचा तो नैब की डोमेन भी नहीं बनती किसी तरह से भी। ये ख़ानदानी लेन देन और बहुत सारी चीज़ें सवालात हैं, तो वहाँ प्रोसिक्यूशन जो है वो तो जवाब दे नहीं पा रही। ये आगे इस तरह के जो काम है इसमें जाके किधर वो उनको सज़ा करवाएंगे और वहाँ से फ़ैसला लेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। तो ये जो वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि मैं एहतसाब में फ़ेल हो गया, ये फेलियर नहीं है। अच्छा, ये आप थे ही नहीं, पहले दिन से आप मुखलस नहीं थे एहतसाब करने में। अगर आप मुखलस होते तो आप बयानात जारी ना करते, आप नैब के ज़रिए लोगों को पकड़िए ना उछालते। जो लोग सियासी पार्टियों के आपके साथ आ गए उनका एहतसाब आपने कहा नहीं होगा, और जो सिर्फ 1-2 लोगों के पीछे आप पड़ गए, तो वो अल्टीमेटली दुनिया को आंखें हैं, कान रखते हैं, लोग सुनते हैं, अखबारात पढ़ते हैं, टेलीविज़न के शो देखते हैं, लोगों को पता है कि ये आप विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं। सर, इतना बड़ा पनामा केस आया, आज आप देख लीजिए जहांगीर तरीन कहाँ है केस में, आप देखिए उनको किस तरह से साइडलाइन किया गया। ये एहतसाब की वजह से ही था। अलीम खान साहब केस भुगत रहे हैं, बाबर अवान साहब हैं, आजम सवाती हैं, एक लंबी फहरिस्त है, जुल्फी बुखारी का भी नाम आता है। जी जी चले सर बताएं। मेरी बात सुन ले। जो वज़ीर आला पंजाब बनने के अहल थे उनको पता था कि वहाँ पे कुछ वो कर सकते हैं, अलीम खान साहब, उनको उन्होंने उधर से आगे पीछे कर दिया है। और आपको पता है कि उन दिनों में उनकी बात चल रही थी और उनको वज़ीर आला पंजाब बनाना चाह रहे थे, लेकिन वो उन्होंने कहा कि इनके ऊपर नैब को पकड़ो इसको। अच्छा, और दूसरी तरफ ये डर था कि कहीं मेरी सीट ना चली जाए, तो इमरान खान साहब अगर अपने लोगों का एहतसाब करते हैं तो उसका मतलब ये है कि वो उनसे थ्रेटन्ड फील करते हैं, इस वजह से उनके पीछे जाने देते हैं नैब को या किसी भी इदारे को। बाबर डोगर साहब, अगर एहतसाब करना है तो आमिर कियानी का एहतसाब करें जिसने 450 अरब रुपया अद्वियात में खाया है। 450 रुपया जिसने अदवियात में खाया है उसका अमर करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। उस पर सर क्यों अपोजिशन खामोश है? जाए नैब के पास दरखास्त दे और नैब को इस पर प्रोसीड करना चाहिए, और अगर नहीं करती तो बताया कि जी हम पर हुकूमत का प्रेशर है, ज़रूर आना चाहिए, अदालत में जाना चाहिए लोगों को। मुझे बताएं बाबर डोगर साहब के बाबर अवान साहब ने यह कहा है कि जी नैब जा रहा है, मरीम साहबा की दरखास्त ज़मानत भी खारिज करवानी चाहिए, उसके खिलाफ गए हैं कि वो तो उन्होंने तीमारदारी के लिए दरखास्त यानी ज़मानत ली थी, वो जिसकी तीमारदारी करनी थी उनके वालिद साहब तो मुल्क से बाहर चले गए हुए हैं, ना कोई तीमारदारी ना कोई इलाज, तो वो भी बुनियाद खत्म हो जाती है। दूसरी तरफ ये बरियत की दरखास्त के खिलाफ भी वो गए हैं, तो लगता है कि जैसे कोई घेरा तंग करने की कोशिश है। कहीं शेख रशीद साहब मिल रहे हैं ब्रिटिश हाई कमिश्नर से और मामला आगे बढ़ रहे हैं कि जी एक्सट्रेडिशन ट्रीटी बस साइन करने के करीब है, मामला तय हो गए हैं और दोनों तरफ से जल्दी बढ़ी है, बरतानिया को भी पाकिस्तान को भी। उसामा साहब, जब से ये DGISA वाला इशू हुआ है उसके बाद आप देखें कि मरियम को की बरियत को तो अब 3 साल गुजर चुके हैं। 3 साल के बाद इनको याद आया कि जनाब वो तो मियाँ साहब तो बाहर चले गए थे और ये जनाब उनकी तीमारदारी के लिए इनको बेल मिली थी, और अब ये 3 साल के बाद, इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, गवर्नमेंट परेशान है।
ख़ास तौर पर DGISA वाले इशू के बाद वो जो एक पेज वाली बात थी, लग रहा है कि वो एक पेज वाली बात अब है नहीं है। और इसीलिए जो सबसे ज़्यादा खौफज़दा है गवर्नमेंट वो PMLN से है। कभी वो बात करते हैं कि 4 बंदे डील कर रहे हैं, शरीफ को माइनस किया जा रहा है, कभी वो कहते हैं कि जनाब नवाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान आ रहे हैं, कभी वो कहते हैं कि उनको पाकिस्तान लाया जाएगा, कभी वो शहबाज शरीफ के पीछे पड़ जाते हैं। अब आप देखिए आसिफ अली जरदारी के खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं आता, बिलावल भुट्टो के हवाले से कोई स्टेटमेंट नहीं आता, सारा खौफ जो है वो PMLN का है। लग रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो नर्वस है और अंडर प्रेशर है, पहली बात जी। दूसरी बात जो है, जो आपने नैब की बात की है समा साहब, मेरी इतला ये है कि इमरान खान साहब जो है वो शहजाद अकबर से भी शदीद नाराज हैं। अच्छा, और कोई पता नहीं कि उनको तब्दील कर दिया जाए। ले सर ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं आप। उसकी वजह ये है कि शहजाद अकबर साहब जो है वो 4 साल से इमरजेंसी भेज रहे थे कि जनाब हमने सर ब्रेक है, ये पैसा बाहर आ रहा है, पकड़े जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन अभी तक बाबर साहब ने ब्रेकिंग न्यूज़ दे दी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।